हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियर्स वर्ल्ड लैब में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की जिसका नाम शायद आपने सुना हो, लेकिन उसकी एक्चुअल ग्रोथ कहानी आपको हैरान कर देगी। ये कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बनाती, ये इंडिया का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम रीडिफाइन कर रही है। डिजाइन से लेकर सेमीकंडक्टर पैकेजिंग तक, आईओटी सॉल्यूशन से लेकर एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स तक, केस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन में इंडिया का नाम ऊपर ले जा रही है। और क्वार्टर टू FY26 के नंबर्स शॉकिंगली स्ट्रांग रहे हैं। रेवेन्यू ब्लास्ट हुआ है, मार्जिन्स रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुके हैं, 80,000 करोड़ से ऊपर की ऑर्डर बुक है, और ओसेट और HDI PCB जैसे हाईटेक सेगमेंट्स में एंट्री हो चुकी है। दोस्तों, ये सिर्फ ग्रोथ नहीं, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं केस टेक्नोलॉजी का क्वार्टर टू FY26 कैसा रहा, H1 FY26 में क्या ब्रेकआउट परफॉर्मेंस देखने को मिला, और क्या ये कंपनी इंडिया की नेक्स्ट बिग इलेक्ट्रॉनिक्स सक्सेस स्टोरी बन सकती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसका किसी भी किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती है और आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो उससे पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर की सलाह जरूर लें। केस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड पिछले 30 सालों से इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और लाइफ साइकिल सपोर्ट में काम कर रही है। कंपनी के पास 500 से भी ज्यादा ग्लोबल कस्टमर्स हैं और प्रोडक्ट्स 30 से भी ज्यादा कंट्रीज में जाते हैं। केस की स्ट्रेंथ सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स लाइफ साइकिल कवर करना है। डिजाइन, प्रोटोटाइपिंग, पीसीबीए, बॉक्स बिल्डिंग, टेस्टिंग, आईओटी सॉल्यूशंस, एरोस्पेस मॉड्यूल्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवेज इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कंपनी लिटरली हर मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स वर्टिकल में प्रेजेंट है। 22 एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, मल्टीपल एसएमटी लाइंस, टीएचडी लाइंस, केबल हार्नेस लाइंस, प्लास्टिक मोल्डिंग यूनिट्स और क्लास 10 के क्लीन रूम्स, इनके ऑपरेशंस वर्ल्ड क्लास स्केल पर हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, केन्स इंडिया का पहला ओसेट लाइन लॉन्च कर चुका है, जिसे गोल्डन लाइन भी कहा जाता है। ये सेमीकंडक्टर पैकेजिंग में इंडिया की पहली कॉमर्शियल मल्टी चिप मॉड्यूल लाइन है। Q2 FY26 में केन्स ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है। कंपनी का क्वार्टरली रेवेन्यू 9,062 मिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले साल के क्वार्टर टू के मुकाबले 58% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखाता है। एबिटा भी 80% जंप करके 1480 मिलियन पे पहुंच गया, और एबिटा मार्जिन इंप्रूव होके 16.3% हो गई, जो कि लास्ट ईयर के मुकाबले 190 बीपीएस जंप है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स Q2 में 1214 मिलियन रहा, जिसकी ग्रोथ 102% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थी। केस के क्वार्टरली मार्जिन्स क्लियरली दिखाते हैं कि बिजनेस स्केल होने के साथ साथ मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं। ग्रॉस मार्जिन 41.3% और एबिटा मार्जिन 16.3% और पैट मार्जिन 13.4% स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी के साइंस हैं। H1 FY26 का ओवरऑल हाफ ईयरली रेवेन्यू परफॉर्मेंस भी इंप्रेसिव रहा है। कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 15,797 मिलियन पहुंच गया, जो 47% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। वहीं एबिटा 75% ईयर ऑन ईयर जंप करके 2610 मिलियन और एबिटा मार्जिन 16.5% हो गई, पिछले साल से 270 बेसिस पॉइंट इंप्रूवमेंट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1960 मिलियन रहा, जो 77% ईयर ऑन ईयर बेसिस का सॉलिड ग्रोथ है। पैट मार्जिन भी इंप्रूव होकर के 12.4% हो गया, और आरओसी 16.7% और आरओई 14.2%, दोनों हेल्दी लेवल्स पर है। ऑर्डर बुक जो लास्ट ईयर में 54,228 मिलियन था, अब क्वार्टर टू FY26 के एंड तक 80,994 मिलियन हो चुका है। दिस मीन्स कंपनी के पास एग्जीक्यूशन के लिए स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी है। केन्स की ब्यूटी है कि रेवेन्यू किसी एक वर्टिकल पर डिपेंडेंट नहीं है। H1 FY26 में इंडस्ट्रियल और ईवी वर्टिकल सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा, टोटल रेवेन्यू का 59%, ऑटोमोटिव 24%, एरोस्पेस और स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स 7%, मेडिकल 6%, रेलवेज 2% और आईओटी आईटी कंज्यूमर अराउंड 1%। सेगमेंट वाइज, ओईएम
पीसीबी 48%, बॉक्स बिल्ड 22% और ओडीएम प्लस आईओटी सॉल्यूशंस 30% कंट्रीब्यूट करते हैं। कंपनी की कस्टमर कंसंट्रेशन भी लो है। टॉप 10 कस्टमर्स मिलकर 67% रेवेन्यू देते हैं, लेकिन कोई सिंगल कस्टमर 16% से ज्यादा नहीं देता। H1 FY26 में कंपनी का टोटल एसेट्स 67,333 मिलियन तक रीच कर गए। नेट ब्लॉक 10,319 मिलियन और इंटेंजिबल एसेट्स 8,504 मिलियन तक बढ़ गए हैं। ये दिखाता है कि कंपनी हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग एसेट्स में हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही है। कैश एंड इक्विवेलेंट्स 10,527 मिलियन है। नेट डेट कम होकर के 4,218 मिलियन हो गया और नेट डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.1 है। वेरी लो लेवरेज। वर्किंग कैपिटल डेज 108 से बढ़कर 116 हो गए, मेनली ड्यू टू हायर इन्वेंट्रीज और रिसीवेबल्स, जो लास्ट एक्सपेंशन फेज में कॉमन होता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन निगेटिव रहा ड्यू टू लार्ज वर्किंग कैपिटल नीड्स, और इन्वेस्टिंग कैश फ्लो हैवी निगेटिव रहा ड्यू टू एक्सपेंशंस, बट फाइनेंशियल कैश फ्लो पॉजिटिव रहा। कंपनी एग्रेसिवली एक्सपेंशन में इन्वेस्ट कर रही है। केन्स की बिगेस्ट स्ट्रेटजी है इंडिया में इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जायंट बनना। इसके लिए कंपनी ने ओसेट, एचडीआई, पीसीबी, मल्टीलेयर रिजिड फ्लेक्स, पीसीबी और एडवांस सेमीकंडक्टर पैकेजिंग जैसे हाई एंट्री बैरियर सेगमेंट में एंट्री ली है। साणंद फैसिलिटी में ओसेट पायलट लाइन ऑपरेशनल है। चामराजनगर में 3,50,000 स्क्वायर फीट का मेगा फैसिलिटी ऑपरेशनल हो रहा है, विद क्लीन रूम्स, वायर बॉन्डिंग एंड एरोस्पेस फोकस प्रोडक्शन। हैदराबाद फैसिलिटी में एसएमटी लाइन और इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स इंस्टॉल की गई हैं। पीसीबी बिजनेस चेन्नई बेस्ड केन सर्किट के थ्रू स्केल हो रहा है, विद अप टू 74 लेयर पीसीबीज, एचडीआई पीसीबीज एंड फ्लेक्सिबल पीसीबीज कैपेबिलिटी। कंपनी ने ग्लोबल फुटप्रिंट स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ मेजर एक्विजिशंस किए हैं। कनाडा की अगस्त इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि हाई रिलायबिलिटी ईएमएस है। वहीं कनाडा की ट्रांजिमो एआई और एमएल बेस्ड फाइबर ऑप्टिक सेंसिंग का काम करती है। वहीं ऑस्ट्रिया की सेंसोनिक रेल मॉनिटरिंग यूजिंग एकॉस्टिक सेंसिंग ये काम भी यही करती है। ये एक्विजिशंस केन्स को ग्लोबल स्केल पर कटिंग एज टेक्नोलॉजीज डिलीवर करने में हेल्प करते हैं। अगर हम बात करें इस इंडस्ट्री की, तो ग्लोबल ईएसडीएम इंडस्ट्री एक मैसिव शिफ्ट से गुजर रही है। पहले मैन्युफैक्चरिंग ओईएम्स के थ्रू होती थी, आज पूरा वर्ल्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम लेवल पार्टनरशिप्स की तरफ मूव कर रहा है। कंपनीज अब डिजाइन से शुरू करके प्रोटोटाइपिंग, असेंबली, टेस्टिंग और पोस्ट सेल सपोर्ट तक पूरी लाइफ साइकिल सर्विसेज ऑफर कर रही हैं। इससे कस्टमर्स को एक कंप्लीट एंड टू एंड इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन मिलता है, जो एग्जैक्टली केस प्रोवाइड करता है। ग्लोबल ईएसडीएम मार्केट 2021 में 880 बिलियन था और 2027 में 1.23 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। सीएजीआर अप्रॉक्स 5.2%। इंडस्ट्री में रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट फैक्ट्रीज और रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स का इम्पैक्ट रैपिड मॉडर्नाइजेशन कर रहा है। डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग, एज डिवाइसेस और एनर्जी इफिशिएंट हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर की डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। ये सब ट्रेंड्स केस के फेवर में जा रहे हैं। वहीं पीसीबीए इंडस्ट्री का ग्लोबल इंपॉर्टेंस रैपिडली एक्सपैंड हो रहा है। टेलीकॉम, आईटी हार्डवेयर, ऑटोमोटिव, मेडिकल इक्विपमेंट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, हर मेजर डोमेन पीसीबीए पे हैवली डिपेंडेंट हो चुका है। डिवाइस स्मार्ट, कॉम्पैक्ट और इंटरकनेक्टेड होते जा रहे हैं, और इन सबको ड्राइव करने के लिए हाई प्रिसीजन, हाई कॉम्प्लेक्सिटी पीसीबीएस की जरूरत होती है। ग्लोबल पीसीबीए मार्केट कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा है। 2016 में 525 बिलियन से लेकर 2026 में प्रोजेक्टेड 740 बिलियन तक। पीसीबीए इंडस्ट्री रिलायबिलिटी, इफिशियंसी और इनोवेशन का बैकबोन बन चुकी है, और केन्स की लार्जेस्ट कैपेबिलिटी एग्जैक्टली यही है, हाई मिक्स, हाई कॉम्प्लेक्सिटी पीसीबीएस। तो दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है, केस टेक्नोलॉजी सिर्फ एक ईएमएस मैन्युफैक्चरर नहीं रहा, ये इंडिया का फुल्ली इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर हाउस बन चुका है। क्वार्टर टू और H1 FY26 में रेवेन्यू, मार्जिन्स, प्रॉफिट
ऑर्डर बुक सब कुछ रिकॉर्ड लेवल्स पर है। कंपनी की केपेक्स साइकिल, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इनिशिएटिव्स और ग्लोबल एक्विजिशंस क्लियरली दिखाते हैं कि केन्स अगले 5-10 सालों में ईएसडीएम इंडस्ट्री का एक की लीडर बन सकता है। ऑफ कॉस्ट चैलेंजेस हमेशा रहेंगे, वर्किंग कैपिटल प्रेशर, रैपिड एक्सपेंशन और एग्जीक्यूशन कॉम्प्लेक्सिटी। पर कंपनी का बैलेंस शीट स्ट्रांग है और ऑर्डर बुक सॉलिड है और इंडस्ट्री टेलविंड्स भी स्ट्रांग है। अब सवाल आपका है, केस टेक्नोलॉजी इंडियाज नेक्स्ट बिग इलेक्ट्रॉनिक्स चैंपियन बन सकता है या फिर अभी भी वेट और वॉच जोन में? आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए इंजीनियर्स वेल्थ लैब को, जहां आपको मिलता है सबसे डिटेल्ड और एंगेजिंग स्टॉक एनालिसिस और क्वार्टरली अपडेट्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, सेफ इन्वेस्टिंग।